हेलो बड़े फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अभी तक हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है, हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया है और राइट नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑफ कैपिटल गेन। सर क्या ये फुल सिलेबस लेक्चर है? यस। क्या ये एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर है? यस। इसमें हम सारी चीज़ें एवरीथिंग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। अराउंड कैपिटल गेन में हमारे 7 to 8 लेक्चर्स का जो है टाइमिंग मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 8 to 10 भी हो सकते हैं। प्रॉपर डिस्कशन के साथ करेंगे, स्टडी मेट के जितने भी इलस्ट्रेशंस है वो सारे डिस्कस करेंगे और प्रॉपर हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सर नोट्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, नोट्स अगर आपके पास किसी भी टीचर के हैं वो रेफर कीजिए, जो भी इवेंट हो वहाँ पे आप मार्क कर लेना। और अगर आपके पास स्टडी मेट है लेटेस्ट तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो ये वाले नोट्स जो मैं क्लास के लिए यूज़ कर रहा हूँ अभी इस वीडियो लेक्चर्स के सेशन में, ये आप बाय कर सकते हैं फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ से जाके लिंक से यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन की डिस्कशन को। तो सबसे पहली बात, हमने जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था तो सेक्शन 22 वहाँ पे स्टार्ट किया था और सेक्शन 22 हमसे ये कहता है कि भैया अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में आना है तो आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, प्लस आप उसके ऑनर होने चाहिए। वैसे ही हमारा जो कैपिटल गेन है वो हमसे कहता है सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 के अंदर कि मेरे दोस्त अगर आपको कैपिटल गेन हेड में आना है तो आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली चीज़, एनी प्रॉफिट और गेन, आपके पास या तो प्रॉफिट होना चाहिए, गेन होना चाहिए। क्या ये कंडीशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंडीशन है कि आपके पास एक कैपिटल एसेट है। क्या है आपके पास? कैपिटल एसेट। और उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर आपने किया और उस ट्रांसफर की वजह से आपको प्रॉफिट और गेन हो रहा है। अगर आपके पास कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट को आपने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर की वजह से अगर आपको प्रॉफिट और गेन हो रहा है तो फिर आप इस सेक्शन के अंदर आ सकते हैं, आप कैपिटल गेन के हेड में एंट्री ले सकते हैं। तो आपको क्या दिमाग में रखना है? बोलो बोलो। कैपिटल गेन स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। कैपिटल गेन सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 जो चार्जिंग सेक्शन है वो कहता है कैपिटल गेन में अगर आपको एंट्री चाहिए तो जैसे सेक्शन 22 था हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, वैसे ही कैपिटल गेन है 45 सब सेक्शन 1। कहता है आपके पास कैपिटल एसेट होनी चाहिए, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए और उस ट्रांसफर की वजह से प्रॉफिट और गेन होना चाहिए। एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पे ऐड करते हैं कि सर व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एसेट। देखो इसका जो मीनिंग है सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर लिखा हुआ है, जो आज के लेक्चर में हम पूरा डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग वी विल डिस्कस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा मीनिंग मैं अपनी साइड से एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन रखते हैं, मेरे घर का एसी है, घर का, ऑफिस का नहीं, घर का एसी है, क्या वो कैपिटल एसेट है? बताओ बताओ। क्वेश्चन, दिमाग में क्वेश्चन लाओ। देखो कभी भी लर्निंग करनी है ना तो रटो मत, उसको समझो। अगर वो आपके बिहेवियर में, आपकी लाइफ में शामिल हो गया ना तो आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग में फिक्स हो जाएंगी चीज़ें। लेट सपोज आपके पास फ़ोन है, क्या वो कैपिटल एसेट है? आपने जो कपड़े पहने हैं क्या वो कैपिटल एसेट है? क्वेश्चन है कैपिटल एसेट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका जो घर है, हाउस प्रॉपर्टी, वो कैपिटल एसेट है। अगर आप उसे ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब अभी के लिए हम रखते हैं सेल, अगर आप अपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो फिर उससे जो भी प्रॉफिट और गेन आएगा आपको कैपिटल गेन के अंदर उसको टैक्स लगाना पड़ेगा, आप कैपिटल गेन के अंदर आ सकते हैं। यानी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एक कैपिटल एसेट होगी। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि सर कैपिटल एसेट का मीनिंग क्या है। तो आज के सेशन हम सीखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 14 कैपिटल एसेट का मीनिंग। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा कैपिटल गेन का मीनिंग। कैपिटल गेन का मीनिंग क्या है? आपके पास एक कैपिटल एसेट है, कंडीशन नंबर 1। सेकंड, कंडीशन नंबर 2, उसका आपने ट्रांसफर किया। अब कोई भी कैपिटल एसेट अगर आप ट्रांसफर करते हो तो आपको जो भी प्रॉफिट और गेन होगा उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। अच्छा, एक कंडीशन और दिमाग में लाइए, ये लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि मान लीजिए अगर कोई एसेट कैपिटल एसेट नहीं है तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? नहीं। सर मैंने अपने ये कपड़े हैं, मैंने किसी को ऐसे दे दिए फ्री में, क्या कैपिटल गेन लगेगा? नहीं। मेरा एक फ़ोन है, मेरे पास आईफोन है 1 लाख रुपीज़ का, मैंने उसे 20,000 में अपने दोस्त को बेच दिया, 80,000 का नुकसान हो गया, क्या वो कैपिटल एसेट है? नहीं। तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? नहीं। यानी हर चीज़ को बेचने या खरीदने पे कैपिटल एसेट जो है वो नहीं लगता, कैपिटल गेन नहीं लगता। हर एक एसेट कैपिटल एसेट नहीं होती और हर एक कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन नहीं लगता। यानी कैपिटल गेन तब अट्रैक्ट होता है जब कैपिटल एसेट होगी और ट्रांसफर होगा। यानी अगर कोई एसेट कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन भी अट्रैक्ट नहीं होता है। दिस इज सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर जो है वो डेवलप हो चुका है। बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 14। सेक्शन 2 क्लॉज 14 कहता है कि कैपिटल एसेट का मतलब क्या? तो कहता है कैपिटल एसेट मींस, तीन बातों को यहां पे रखा गया है। एक सीए फाइनल का है 1010D
वो हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको डिस्कस करके दूंगा। सबसे पहली बात, कैपिटल असेट मींस, सबसे पहला पॉइंट क्या है? अच्छा, इस नोट्स के एंड में हमने कैपिटल असेट्स का पूरा चार्ट जो है वो डेवलप कर रखा है, तो इस चार्ट को आप बाद में पढ़ लेंगे रिवीजन के लिए, विद इन अ 2 मिनट आप उसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन डिस्कशन के लिए मैं पूरा जो आपका टेक्स्ट है वो आपको डिस्कस करके दे रहा हूँ। तो कैपिटल असेट्स मीन, पहला वो कहता है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट क्या है? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है हेल्ड बाय एसएससी। एसएससी का मीनिंग चैप्टर 1 में हमने सीखा था, ठीक है? तो एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसएससी, वेदर यूज इन बिजनेस और प्रोफेशन और यूज फॉर पर्सनल पर्पस। तो सबसे पहले इसने मीन्स कहा, मीन्स मतलब इसके अंदर सब कुछ शामिल है। सब कुछ शामिल है सर? हाँ जी, सब कुछ शामिल है। इसके अंदर सब कुछ आता है? हाँ जी, इसके अंदर सब कुछ आता है। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, सर इसमें तो सब कुछ आ गया, आप तो बोले थे फोन नहीं आएगा इस, अरे भाई रुक जाओ, पहले जो मीनिंग बोल रहा है उसको सुनो। अभी हमने डिस्कशन स्टार्ट की है। आई नीड अराउंड 10 to 15 मिनट्स टू कंप्लीट दिस सेशन। आपके पास एक कैपिटल एसेट है, और कैपिटल एसेट आप जो है उसका मीनिंग देख रहे हैं। पहला पॉइंट है, एसएससी के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो क्या होगी आपकी? वो आपकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। सर बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो भी, बिजनेस में नहीं यूज कर रहे हैं, घर में यूज कर रहे हैं तो भी, ओके। चलिए, पहला पॉइंट। दूसरा है एफआईआई। अगर एफआईआई के पास कोई भी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई, सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई, अगर एफआईआई के ने कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है, उसे भी कैपिटल एसेट माना जाता है। थर्ड पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है, यूलिप 1010D के अंदर एग्जाम्प्ट माना जाता है, वो भी आपके सिलेबस में, मतलब अभी तो नहीं है। आपको 2 पॉइंट एग्जाम के लिए याद रखना है। पहला याद रखना है, क्या याद रखेंगे आप? पहला याद रखेंगे एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसएससी। अगर एसएससी ने कोई भी प्रॉपर्टी हेल्ड कर रखी है तो उसको हम कैपिटल एसेट का नाम देंगे, और बेशक वो बिजनेस में हो या ना हो, बेशक आप क्या कहेंगे, बिजनेस में हो या ना हो, बेशक वो पर्सनल यूज हो, उसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे। दूसरा हमने क्या यहाँ कहा, एफआईआई ने कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड की है तो फिर हम उसे कैपिटल एसेट मानेंगे। थर्ड पॉइंट सिलेबस में नहीं है, 1010D में एग्जाम्प्ट है, ओके, साइड कर दिया हमने। अब डेफिनेशन अपने आप को क्लियर कर रही है, क्लियर यानी अपने बारे में बता रही है। इट नॉट इंक्लूड, यानी हम इन चीज़ों को कैपिटल एसेट नहीं मानते। तो यहाँ पे आ गया हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड, मतलब इसमें ये चीज़ें नहीं शामिल है। तो क्या शामिल है? क्या शामिल है? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसएससी। एसएससी के पास कोई भी प्रॉपर्टी है वो है, लेकिन कुछ चीज़ों के हम नाम बता रहे हैं। अगर ये एसएससी के पास है तो हम इसे कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। सबसे पहले स्टॉक एंड ट्रेड, जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन में स्टॉक एंड ट्रेड यूज होता है, वो कंज्यूमेबल स्टोर भी होता है, कई बार रॉ मटेरियल भी होता है, कई बार WIP भी होता है, कई बार फिनिश गुड्स भी होता है। तो बिजनेस में यूज हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। तो अगर बिजनेस में कोई भी स्टॉक एंड ट्रेड है तो उसे हम स्टॉक एंड ट्रेड को कैपिटल एसेट नहीं मानते। पहला पॉइंट क्या हमने सीखा कि कैपिटल एसेट का मतलब है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसएससी, वेदर कनेक्टेड इन बिजनेस और नॉट, यानी कनेक्टेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो पहला क्लेरिफिकेशन, स्टॉक एंड ट्रेड, स्टॉक एंड ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता। तो हमने सेक्शन 45 सेक्शन 1 में सीखा था कि कैपिटल गेन तब लगता है जब कैपिटल एसेट होगा। अगर कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन भी अट्रैक्ट नहीं होगा। कैपिटल गेन कब अट्रैक्ट होता है? जब कैपिटल एसेट होती है। तो स्टॉक एंड ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है तो उस पर कैपिटल गेन भी कैलकुलेट नहीं होगा। ये वाला पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, ओके। अगला पॉइंट आता है जी पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट क्या है? मेरे पास कोई चीज़ है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरी फैमिली भी यूज़ कर रही है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और मेरी फैमिली भी यूज़ कर रही है। क्या है सर? सर ये आपकी वेयरिंग अपीयरेंस भी हो सकते हैं, जो भी आप पहन रहे हैं वगैरह, ठीक है, प्लस आपके घर के फर्नीचर्स भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, फर्नीचर यूज इन बिजनेस कैपिटल एसेट है, फर्नीचर यूज फॉर सेल्फ पर्पस, बिजनेस में जो यूज नहीं हो रहा, जो घर में यूज हो रहा है सेल्फ पर्पस, उसको हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर करते हैं। तो एसएससी या फिर उसके फैमिली मेंबर जो भी चीजें यूज कर रहे हैं सेल्फ पर्पस के लिए, वो पर्सनल इफेक्ट में आती है। क्लियर? इसमें वेयरिंग अपीयरेंस भी आते हैं, प्लस फर्नीचर अगर आप सेल्फ पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, जो घर का फर्नीचर है जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह रखते हैं, ठीक है, वो भी आपका पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन में कवर्ड है। लेकिन फिर इसमें लिखा गया बट एक्सक्लूड, इसमें 6 आइटम को बाहर किया गया। सबसे पहले ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी आर्ट ऑफ वर्क। ज्वेलरी मतलब सर आपका डायमंड हो गया, आपका गोल्ड हो गया, आपका प्लेटिनम हो गया, या फिर आपने किसी फर्नीचर में अपना गोल्ड प्लेटिनम डायमंड लगवा रखा है, आपने अपने वेयरिंग अपीयरेंस में
गोल्ड प्लेटिनम डायमंड लगा रखा है, तो वो सभी ज्वेलरी की डेफिनेशन में कवर्ड अप होंगी। और अगर ये एक्सक्लूड है यानी ये कैपिटल एसेट माना जाएगा, यानी ज्वेलरी जो है कैपिटल एसेट मानी जाएगी। आप इसे बेचेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो फिर यहाँ पे कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। इसके बाद क्या सर, ड्राइंग एंड पेंटिंग। ड्राइंग एंड पेंटिंग में क्या डिफरेंस होता है? ड्राइंग मतलब आपने पेन उठाया, पेंसिल उठाई, कोई आर्ट ड्रॉ कर दिया, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। लेकिन जब उसी ड्राइंग में आप कलर फिल करते हैं तो वही पेंटिंग ड्राइंग बन जाती है। ठीक है, तो आपका एक हो गया ड्राइंग, एक हो गया पेंटिंग। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग में दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, हो सकता है मैंने गलत बोल दिया। ड्राइंग मतलब आपने कोई भी स्केच ड्रॉ किया, ड्राइंग है। ड्रॉ मतलब आपने पेन उठाया, पेंसिल उठाया, ड्रॉ कर दिया। पेंटिंग मतलब जब उसी ड्राइंग में आप कलर ऐड कर देते हैं तो वो आपके लिए क्या होगी, ड्राइंग। हो सकता है अलग अलग मीनिंग हो, लेकिन मैं आपके दिमाग में ये पॉइंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग। स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स होती है मूर्तियाँ, जैसे गांधी जी की मूर्ति। ठीक है, स्कल्पचर्स। उसके बाद है आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, जैसे पुराने सिक्के हो गए, गांधी जी का चश्मा हो गया, गांधी जी का चरखा हो गया, सचिन तेंदुलकर का पहला बैट जिससे उसने सेंचुरी बनाई थी वो हो गया, या फिर ऐसा बैट जिसके ऊपर सचिन तेंदुलकर ने अपने साइन कर रखे हैं, सलमान खान की ऐसी टी शर्ट जिस पर सलमान खान ने साइन कर रखा है। तो ये आपके आर्कोलॉजिकल कलेक्शन हो सकते हैं, इनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, तो कैपिटल एसेट में इसको रखा गया। फिर है एनी आर्ट ऑफ वर्क, और भी ऐसी चीज़ें जो हैं इन्हें पर्सनल इफेक्ट से बाहर किया गया। अगर ये पर्सनल इफेक्ट होती है तो कैपिटल एसेट नहीं होता, कैपिटल एसेट नहीं होता तो कैपिटल गेन नहीं लगता। बाहर करने का मतलब क्या है कि ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताए ये कैपिटल एसेट हैं, इनके ट्रांसफर पे आपको कैपिटल गेन देना होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज कैपिटल एसेट। 6 आइटम कौन से? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन और एनी आर्ट ऑफ वर्क। सर इस पे ना कुछ नोट्स लिखे गए। टीवी एंड मोबाइल यूज फॉर पर्सनल पर्पस, फर्नीचर यूज फॉर पर्सनल पर्पस, कार यूज फॉर पर्सनल पर्पस। ये कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन वही कार, वही टीवी, वही मोबाइल अगर आप ऑफिस पर्पस के लिए यूज करेंगे तो वो कैपिटल एसेट ट्रीट की जाएगी। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, अगला जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। देखो पहली चीज तो सीखो, डेफिनेशन ने बोला इट एक्सक्लूड, यानी रूलर को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से। दो तरीके की लैंड होती है, एक होती है रूरल, एक होती है अर्बन। रूलर को एक्सक्लूड किया गया यानी अर्बन को ट्रीट किया गया। अर्बन क्या है, कैपिटल एसेट मानी जाएगी, रूलर कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। रूलर को आप ट्रांसफर करते हैं तो सेल करते हैं तो कैपिटल गेन नहीं देना होगा, क्योंकि वो कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। लेकिन अर्बन को कैपिटल एसेट माना जाएगा, और अर्बन को अगर कैपिटल एसेट माना जा रहा है तो उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन आपको देना होगा। ठीक है, दिस इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अब यहाँ पे कहा गया कि आप अपनी म्यूनसिपैलिटी से कैलकुलेट कर लो। म्यूनसिपैलिटी से 2 किलोमीटर के अंदर अगर 10,000 की पॉपुलेशन है, म्यूनसिपैलिटी से 6 किलोमीटर अगर 1 लाख की पॉपुलेशन है, म्यूनसिपैलिटी से 6 to 8 किलोमीटर अगर 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो आप कहलाएंगे अर्बन। और अर्बन अगर आप हो तो आप रूलर नहीं हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप रूलर हो जाओगे। रूलर हो जाओगे तो कैपिटल एसेट आपको नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा तो कैपिटल गेन नहीं देना होगा। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपको अर्बन माना जाएगा, और अर्बन माना जाएगा तो कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा तो कैपिटल गेन भी आपको देना होगा। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट 3 पॉइंट हमें ध्यान से देखने हैं। पहला है स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, उसके बाद है आपके पास स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, उसके बाद गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। ये सभी कहीं ना कहीं एग्जाम्प्ट आपको मिलेंगे सेक्शन 10 के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि इसको कैपिटल एसेट नहीं माना गया। सर क्यों नहीं माना गया? इसलिए नहीं माना गया क्योंकि गवर्नमेंट को उस समय पैसे की जरूरत थी, गवर्नमेंट ने लोगों से पैसा लिया और उनको बॉन्ड्स या फिर सर्टिफिकेट्स वगैरह दे दिए। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम था। गवर्नमेंट अब लोग गवर्नमेंट के पास क्यों इन्वेस्ट करेंगे? वैसे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हमारे पास इन्वेस्ट कर दो, हम तुम्हारा जब भी तुम इसे ट्रांसफर करोगे कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। तो गवर्नमेंट ने उन्हें प्रॉमिस किया था, एक तरीके से मैं आपको लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस पर आपका इंटरेस्ट ऑफ रेट वैसे ही बहुत कम था, और अगर उस पर कैपिटल गेन भी लगता तो लोगों के हाथों में कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए ध्यान सुनेगा, गवर्नमेंट ने इसे कैपिटल एसेट माना ही नहीं है। कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। ये सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है। तो दिस इज ओवरऑल
कैपिटल असेट डेफिनेशन। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा, अब मैं फटाफट जितना भी मैंने इसको पढ़ा है इसको रिवाइज कर देता हूँ। आज की इस सेशन में आपको बस इतना ही रिवाइज करना है। रिवीजन के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे एक दोस्त की मदद जरूर कीजिएगा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, कोचिंग नहीं ले पा रहा है, और जो सेल्फ स्टडी करके इस बार CA फाइनलिस्ट बनना चाहता है। तो उन सभी पेरेंट्स के स्माइल के नाम, आपके हार्डवर्क के नाम एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट में जाके दिल से थैंक यू बोलेगा। मैं पूरी ब्लेसिंग्स के साथ आपको गॉड ब्लेस यू बोलूँगा कि अपकमिंग अटेम्प्ट में आप CA फाइनलिस्ट जरूर बने। चलिए बात करते हैं सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन। वो कहता है कि कोई भी प्रॉफिट और गेन हुआ कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने की वजह से, अगर कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफर होती है और उसकी वजह से प्रॉफिट और गेन हुआ तो 45 सब सेक्शन 1 अट्रैक्ट होगा, यानी आप कैपिटल गेन के हेड में आ जाएंगे। इसके बाद हमने अगला पॉइंट क्या सीखा, हमने सीखा सेक्शन 2 क्लॉज 14 कैपिटल असेट। कैपिटल असेट्स का मीन क्या है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय असेसी वेदर यूज इन बिजनेस और नॉट, और इट मे बी यूज फॉर पर्सनल पर्पस। तो कोई भी प्रॉपर्टी है एसएससी के पास तो उसको हम कैपिटल एसेट मानते हैं। दूसरा, एफआईआई ने सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है तो उसको भी हम कैपिटल एसेट मानते हैं। थर्ड है यूलिप, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, 1010D में एग्जाम्प्ट है। इसके बाद हमने सीखा इट एक्सक्लूड, यानी एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में से हम कुछ चीज़ों को हटा रहे हैं। सबसे पहले स्टॉक एंड ट्रेड। अगर बिजनेस में, ऑब्वियसली स्टॉक एंड ट्रेड घर पे नहीं होता, कभी बिजनेस में ही होता है। वो स्टॉक एंड ट्रेड आपके वर्क इन प्रोग्रेस में यूज होता है, फिनिश गुड्स में यूज होता है, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। तो ऐसे स्टॉक एंड ट्रेड को हम कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करते। दूसरा है पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट आप या आपके फैमिली मेंबर घर में जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं सब पर्सनल इफेक्ट है। ये घर का फर्नीचर भी हो सकता है, आपकी वेयरिंग अपीयरेंस भी हो सकते हैं, बट इट एक्सक्लूड, यानी अगर पर्सनल इफेक्ट से कुछ चीज़ें बाहर की गई तो उसे हम क्या मानेंगे, कैपिटल एसेट। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी आर्ट ऑफ वर्क, ये चीज़ें हमने देखी। फिर हमने देखा कि जैसे ही आपका अगर फ़ोन है घर में यूज़ हो रहा है तो पर्सनल इफेक्ट, बिजनेस में यूज़ हो रहा है तो कैपिटल एसेट। ये वाली बात क्लियर हुई आपको। कार आपकी घर पे यूज़ हो रही है तो आप इसको बोलेंगे पर्सनल इफेक्ट, वही बिजनेस में यूज़ हो रही है तो कैपिटल एसेट। AC आपका घर में यूज़ हो रहा है, पर्सनल इफेक्ट, ऑफिस में यूज़ हो रहा है, कैपिटल एसेट। ये वाली चीज़ आपको क्लियर रखनी है। उसके बाद हमने रूरल एग्रीकल्चर लैंड देखा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट माना जाएगा, माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। किसको माना जाएगा, अर्बन को। अर्बन कैपिटल एसेट है, रूरल कैपिटल एसेट नहीं है। जो कैपिटल एसेट नहीं है कैपिटल गेन नहीं देना होगा, यानी जो हमारा रूरल है कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं है। अर्बन कैपिटल एसेट है तो उस पर कैपिटल गेन देना होगा। कैसे देखेंगे, लिमिट बताई गई, म्यूनसिपैलिटी से चेक करो, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस तक सेंसस का रिकॉर्ड चेक करो। अगर 2 किलोमीटर तक 10,000 की पॉपुलेशन है, 2 to 6 1 लाख की पॉपुलेशन है, 6 to 8 अगर 10 लाख की पॉपुलेशन है तो आप क्या हो जाएंगे, अर्बन हो जाएंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप क्या है, रूलर, और रूलर है तो कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन भी नहीं कैलकुलेट होगा। फिर मैंने आपको बोला स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, इनको हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं रखते। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। विश ऑल द बेस्ट। पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल लाइए, डेडिकेशन के साथ पढ़िए, हार्डवर्क के साथ पढ़िए। इस बार CA फाइनलिस्ट डेफिनेटली बनिए। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।